एरीज, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर एरीज। द विच, Ten of Chalices, Five of Wands, the Battle Wagon, Two of Wands। ओके, तो हमारे पास फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आपका जो पर्सन है फाइनली वो तैयार है अब अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को अच्छी तरह से उनकी बाउंड्रीज समझा दी थी। ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये पर्सन समझ गया है कि ये आप तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, या जब तक कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देते, या जब तक कि वो इस बात को क्लियर नहीं करते कि आपका फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप में। तो ये बाउंड्री एक तरीके से आपकी खुद की खींची हुई हो सकती है, जहाँ पे अब आप और दूसरों के ड्रामा को टॉलरेट नहीं कर सकते। अब आप और किसी को अपना टाइम नहीं दे सकते जो कि इस टाइम की कीमत नहीं जानता हो, या फिर जो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करता हो। और ऐसा लग रहा है कि आपने ये बॉर्डर अपने आप को सेफ रखने के लिए बनाया है। द विच का मतलब है यहाँ पर कि आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए सर्कल ड्रॉ किया है, और ये बिल्कुल सही है। यूनिवर्स आपसे ऐसा ही चाहता है कि आप सबसे पहले अपने आप को गार्ड करें। इसके अलावा ये सर्कल किसी डर की वजह से भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बार बार आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, तो ये एक तरीके का डर भी हो सकता है कि ये पर्सन फिर से आपको एक और बार धोखा देगा या आपको अकेले छोड़ देगा। ये सर्कल किसी ऑब्स्टेकल का सिंबल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल सिग्निफाई कर रहा है किसी के द्वारा बनाई गई लिमिट्स को, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की या डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक और चीज, अगर आप सिंगल हैं तो शायद आपको आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अपने जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं दूसरे लोगों के साथ, उसके बाद आपको दूसरों पे भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। ये सर्कल एक सेफ जोन को दिखा रहा है, जहां आप अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि कहीं से भी बुरी बात नहीं है। पर आई थिंक ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है, ये जो लिमिट आपने बनाई है, इसके कारण आपका ये पर्सन बहुत कुछ सीख रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब इन्हें पता है कि जब तक ये कोई सीरियस कमिटमेंट आपको नहीं देते या कुछ नहीं करते इसके बारे में, तब तक उन्हें आपसे ये 10 ऑफ चैलिसेस नहीं मिलेगा। ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर रहा है। ये पर्सन आपको अपने पास रखना चाहता है। यहाँ आप देख रहे हो तो एक कपल बैठा हुआ है और ये एक दूसरे को हक कर रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उनके क्लोज रहें, और ये रिलेशनशिप जो है वो ऐसा ही स्वीट बना रहे, आपके बीच में ये प्यार बना रहे। पर उन्हें पता है कि इसके लिए उन्हें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस तरह से अपने इमोशंस को इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने सेल्फ वर्थ को जानते हैं। द बैटल वैगन है यहाँ पर। द बैटल वैगन के साथ ये पर्सन डेस्परेट है। डेस्परेट है आप तक पहुंचने के लिए और कुछ चेंज करने के लिए।
ओके क्योंकि टू ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन समझ गया है कि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन जानता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश शायद शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट आपके दिमाग में ये थॉट आना शुरू हो चुका है कि क्या आप इनके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं या नहीं। और ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा इनसिक्योर कर रही है। ओके इन्हें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि एरीज अपने लिए कुछ चूज कर लेंगे और यहाँ पे स्टक नहीं रहने वाले लंबे समय तक। ओके हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईयरली रीडिंग मैंने 2022 की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस क्या है। King of Pentacles, Two of Wands, King of Wands, Nine of Wands, and the Wild Hunt. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। फाइनली आपका ये जो स्टैंड है आपको एक मुकाम तक पहुंचा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको कमिटमेंट देने को तैयार है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अब सचेत है। इनफैक्ट शायद इस पर्सन को अभी तक ये चीज़ें आसान लग रही थी, उन्हें नहीं लग रहा था कि आप कमिटमेंट को लेकर इतने सीरियस हो सकते हैं। पर जब आप अपनी सीरियसनेस शो कर रहे हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी तरफ से एफर्ट करना शुरू कर देता है यहाँ पर। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये पेंटिकल ऑफर हो रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी को वेलकम करने का टाइम है एरीज। अपने लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं। ओके एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो कुछ भी आप सोच रहे थे वो इस वीक में आप देखेंगे कि ये पर्सन रियलाइज कर रहा है। ऐसा लगेगा आपको कि ये पर्सन आपके माइंड को पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके बिना कहीं भी ये पर्सन जानता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स अब अपने इस वॉन्ड की अहमियत पहचान रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने बहुत पुटअप किया है उनके साथ और उनका ये फर्ज बनता है कि वो इसका कोई ना कोई नतीजा आपको दे, कोई रिजल्ट आपको दे, आपको कोई क्लियर आंसर दे। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ दो ये पर्सन अभी भी रिलक्टेंट है अपनी गलतियों को मानने से। ऐसा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पुरानी बातों को दोबारा से स्टार्ट ना करें कि उन्होंने कितना टाइम लगाया या उनकी क्या गलती है। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और जो भी उनके पास ऑफर करने को है वो एक्सेप्ट करेंगे। द वाइल्ड हंट के साथ कोई चेंज आने वाला है पॉजिटिव एरीज। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है जो आप सोच रहे थे कभी नहीं जाएगा, इस पर्सन के फैमिली मेंबर्स कभी तैयार नहीं होंगे या कभी आपको यस नहीं मिलेगा, तो आई थिंक द वाइल्ड हंट आपके लिए चीजों को चेंज करेगा। यहाँ आपको पॉजिटिव आंसर जरूर कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। तो शिफ्ट, तो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है बहुत कुछ। आप नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं भी आप फील कर पा रहे हैं इस वक्त, की आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है, तो भी आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट का मतलब हीलिंग में भी आगे बढ़ना होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ना जानते हुए भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए। आप गाइडेड हैं, ये जानिए आप। तो ये है रीडिंग आपके जनवरी के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। बाय।